हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर एल चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो हमारी जो यूनिट 3 चल रही थी ना, एल्डिहाइड कीटोन की, आज मैं उसका लेक्चर 8 लेकर आया हूँ। आपको पता है 7वें नंबर के लेक्चर के अंदर मैं एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया को समझा चुका हूँ और आज के लेक्चर में एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया आप लोगों को सिर्फ उतारनी है। एक बार फिर सुन लो भैया, 7वें नंबर के लेक्चर में एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया मतलब एल्डोल संघनन अभिक्रिया आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ। आज 8वें लेक्चर के अंदर हम पूरी एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया को कॉपी के अंदर मेंशन करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग एक काम करना, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ और मैं उतारना चालू कर रहा हूं, आप लोग मेरे साथ उतारना चालू कर देना, ठीक है। जो स्टूडेंट मेरे से इस लेक्चर से जुड़ रहे हैं भैया, पहले पुरानी चीजों को क्लियर करो आप। और जो एल्डोल कंडेंसेशन से जुड़ रहा है तो एल्डोल कंडेंसेशन लेक्चर 7 में देखो बहुत बढ़िया तरीका समझ रखिए। 7 को समझने के बाद फिर 8 के अंदर उसको लिखना, ठीक है ना। तो मैं लिखवाना चालू कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग हेडिंग डाल दो, क्या डालोगे? एल्डोल संघनन अभिक्रिया। आप लोग हेडिंग डाल दो तो मैं लिखवा लेता हूं, लिख दो, दूसरी हेडिंग डाल दो, एल्डोल एल्डोल संघनन अभिक्रिया। मेरे साथ साथ लिखते चलो, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन अभिक्रिया मतलब एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। हेडिंग डालो, इसको डालो, हेडिंग पे लिखाना चालू करूंगा मैं। पहली तो कौन सी थी? बेंजोल कंडेंसेशन अभिक्रिया, और दूसरी कौन सी है? एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया। हेडिंग डाल दो, फिर मैं लिखवाऊंगा। ये लो, डाल दो हेडिंग, एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल संघनन अभिक्रिया, ठीक है। हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल दी हो तो लिखना चालू कर दो आप लोग। डाल दी हेडिंग तो ठीक है, लिखो, लिखना इसमें, लिखो एल्डिहाइड एवं कीटोन, लिखो एल्डिहाइड एवं कीटोन, एल्डिहाइड एवं कीटोन जिनमें, अरे ये हेडिंग डाल दी आप लोगों ने। हेडिंग डालने के बाद अब मैं लिखवा रहा हूं तो लिखो आप लोग, एल्डिहाइड एवं कीटोन, एल्डिहाइड एवं कीटोन, एल्डिहाइड एवं कीटोन जिनमें, एल्डिहाइड एवं कीटोन जिनमें, जिनमें ऐसे लिखना, जिनमें एल्फा कार्बन परमाणु, जिनमें एल्फा कार्बन परमाणु, जिनमें एल्फा कार्बन परमाणु, जिनमें एल्फा कार्बन परमाणु, एल्फा कार्बन परमाणु पर, एल्फा कार्बन परमाणु पर, एल्फा कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन उपस्थित हो तो, एल्फा कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन उपस्थित हो तो, एल्फा कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन उपस्थित हो तो, हाइड्रोजन उपस्थित हो तो उसे, हाइड्रोजन उपस्थित हो तो उसे, ऐसे लिख देना, हाइड्रोजन उपस्थित हो तो उसे एल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो उसे एल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो उसे एल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं, उपस्थित हो तो उसे एल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं, एल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं, कहते हैं। ये दुर्बल तनु क्षार, ये दुर्बल वीक बेस, ये दुर्बल तनु क्षार, ये दुर्बल तनु क्षार की उपस्थिति में, ये दुर्बल तनु क्षार की उपस्थिति में, उपस्थिति में, उपस्थिति में दो अणु संघनित होकर, उपस्थिति में दो अणु संघनित होकर, उपस्थिति में दो अणु संघनित होकर, दो अणु संघनित होकर, दो अणु संघनित होकर क्रम से, दो अणु संघनित होकर क्रम से, क्रम से, क्रम से, ये क्रम से एल्डोल, देख के लिख रहे क्रम से एल्डोल एवं कीटोल, एल्डोल एवं कीटोल, एल्डोल एवं कीटोल, एल्डोल एवं कीटोल, एल्डोल एवं कीटोल बनाते हैं, 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 बनाते हैं, ठीक है। लिख लिया, एल्डोल एवं कीटोल बनाते हैं, कीटोल, कीटोल मत लिखना, कीटोल बनाते हैं। चलो ठीक है। अब लोग, आप लोग एक काम करना, वो 5 केस आप लोगों को बताए थे ना मैंने, 5 केस। अब बारी बारी से एक एक केस के हम बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप हेडिंग डाल दो, ऐसे रोमन की ऐसे पॉइंट डाल देना और उसमें लिखना, दो समान एल्डिहाइड लेने पर, दो समान, दो समान मतलब सेम, दो समान एल्डिहाइड लेने पर,
दो समान एल्डिहाइड लेने पर, दो समान एल्डिहाइड लेने पर, दो समान एल्डिहाइड लेने पर, दो समान एल्डिहाइड लेने पर। अब सुनो मेरी बात, दो समान एल्डिहाइड लेने पर रिएक्शन तो मैं आपको समझा चुका हूं लेक्चर 7 में। अब तो मुझे उत्तर पाना है, तो अब तो डायरेक्ट उतार दो, समझाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है लेक्चर 7 के अंदर बहुत बढ़िया तरीका से समझा दी। ठीक है, तो मैं एक काम कर देता हूं, क्या इसको उतार देता हूं, ठीक है ना, उतार देता हूं, आप लोग मेरे साथ उतार लेना। जो स्टूडेंट उतार रहे हैं और उनका समझ में नहीं आया तो लेक्चर 7 में देखना, वहां पर बढ़िया तरीका से अच्छी तरीका से समझा रखा, बिल्कुल वहां से देख लेना, क्लियर हो जाएगा आपका टॉपिक। तो मैं रिएक्शन उतार देता हूं, आप लोग मेरे साथ उतार लो। हाँ, IUPAC नोमेनक्लेचर बेटा दिया था आप लोगों के लिए, किया नहीं किया, आप लोगों ने कुछ बोला नहीं, इसका मतलब मेरे हिसाब से नहीं किया, ये गलत बात है। आप लोग आगे की बात समझ में, अगर पढ़ रहे हो तो सिस्टमेटिक तरीका से पढ़ो आप लोग, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि चीजों को हवा में उड़ा रहे हो। आगे की बात समझ में, ठीक है, तो चलो लिख लो। मैंने ये बोला था CH3CHO, मेरे साथ साथ उतार से चलो, CH3CHO, CH3CHO, इसकी रिएक्शन भी मैंने किससे करवाई थी, CH3CHO से, क्योंकि समान एल्डिहाइड। अच्छा, IUPAC नोमेनक्लेचर कर देते हैं, यहां पर लिख देना तनु क्षार, मतलब क्या, डाइल्यूट बेस। अच्छा, इसका नाम क्या था, एथिनल, एथिनल, कॉमन नेम क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, इसका नाम भी क्या होता है, एथिनल, और कॉमन नाम क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। चलो यहां तक तो बात आप लोगों को समझ में आ गई। उसके बाद आप लोगों को पता था कि यहां से इसका अल्फा हाइड्रोजन एटम निकलता था, तो किसके पास में जाता था, ऑक्सीजन के पास में, मतलब जैसे ही ऑक्सीजन के पास में जाता था तो वो O से क्या हो जाता था, OH हो जाता था। तो मैं लिख देता हूं CH3CH, अब तो इसको यहां पर लिख दो CH3CH, यहां पर लिख दो OH, और यहां पर लिख दो CH2CHO, ठीक है ना। IUPAC नोमेनक्लेचर कर लो इसका, देखो 1 2 3 और 4, देखो 1 2 3, एग्जाम में शो करने की कोई जरूरत नहीं है कि यहां पर इसको 1 दे रहे हो, 2 दे रहे हो, 3 दे रहे हो, 4 दे रहे हो, ये आपको मन में कर लेनी है नंबरिंग, ठीक है ना, क्योंकि इस वक्त हम रिएक्शन कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर नहीं कर रहे हैं कि भाई आप उसमें ही नंबरिंग करने लग गए रिएक्शन में। ये आपको मन में करनी है कि यार एक उसको देनी है 1 2 3 और 4। अब आपको तो 4 कार्बन को आप क्या बोलते हो, ब्यूट बोलते हो, 4 कार्बन को आप क्या बोलते हो, ब्यूट बोलते हो, ठीक है। अच्छा, क्रियात्मक समूह कितने प्रेजेंट है, 2, एक तो कौन है CHO और एक कौन है OH। तो आप लोगों को पता मेन क्रियात्मक समूह, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, यहाँ पर CHO है। इसका मतलब जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसका तो लगेगा अनुलग्न सफिक्स, और जो बाद वाला वो है उसका लगेगा पूर्वलग्न मतलब प्रीफिक्स। तो ठीक है, नंबरिंग कर दो। तो इसका नोमेनक्लेचर हो गया 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी 1 ब्यूटेनल, ब्यूटेनल या ब्यूट 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, एल्डोल, यही होता है भैया, एल्डोल। उतारो इसको उतारो, फिर उसके बाद मैं अगला स्टेप लिखूंगा, पहले यहां तक करो क्लियर आप। इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी 1 ब्यूटेनल, या क्या होगा, एल्डोल। इसको क्वेश्चन में ऐसा कर देना, ये लो उतारो जल्दी, जिससे कि क्लियर हो टॉपिक अपने, ठीक है ना। उसके बाद हीट करेंगे इसको हम लोग, उसके बाद हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हीट। जल्दी जल्दी करो, उतार लिया ना आप लोगों ने सबने, ठीक है। तो मैं अगला स्टेप, जगह बच गई है मेरे पास, मैं आराम से इधर से आप लोग नीचे की तरफ ले जाना स्टेप को इस तरीका से, जैसे कि अगर आपके पास कॉपी में हो तो बिल्कुल चलने देना, अगर कॉपी में नहीं होता जहां पर स्टेप करते हो वहां पर एरो बना देना नीचे की ओर, तो नीचे स्टेप हो जाएगा। क्या करूं मैं, हीट कर दूं, हीट करते ही आपको पता वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। देखो आप लोगों ने इसको हीट किया, हीट करते वाटर का मॉलिक्यूल बाहर कैसे निकलेगा, यहां से तो OH जाएगा और यहां से H जाएगा, बीच में क्या जनरेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड, तो बस होगा रिएक्शन। ये लो यहां पर लिख देना CH3 CH तो ये तो निकल ही चुका है, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड CH और ये हो गया CHO। ये लो भैया, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर मैं कर देता हूं, देखो 1 2 3 और 4, तो 2 पोजीशन से डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो मैं ऐसे लिख दूं ब्यूट, 4 को क्या बोलता है, ब्यूट 2 इन 1L, ये लो ब्यूट, सही है ना, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, या फिर ऐसे लिख देना 2 इन 1 ब्यूटेनल, ठीक है, एक ही बात है। देखो 1 2 3 और 4, तो 2 पोजीशन से कौन जुड़ा है आपका, इन, और एक पोजीशन से जो कौन जुड़ा है, एल, तो आप 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो हो गया ब्यूट 2 इन 1L, ठीक है ना। एक इसको और बोलते हैं, कॉमन सिस्टम है क्रोटोनेल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, क्रोटोनेल्डिहाइड, क्रोटोनेल्डिहाइड, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोटोनेल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, क्रोटोनेल्डिहाइड। उतारो
क्रोटोनेल्डिहाइड, क्रोटोनेल्डिहाइड। जल्दी जल्दी करो इसको क्लियर, इसको जल्दी जल्दी क्लियर करो आप लोग। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोटोनेल्डिहाइड। जैसे कि फिर उसके बाद मैं अगली रिएक्शन करवाऊं। अगली रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। हो गई ना आप लोगों की? अगर ये हो गई हो तो एक काम कीजिए आप लोग, ये यहां तक लिख लिया ना आपने, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, क्रोटोनेल्डिहाइड बोलते हैं, यहां तक हो गई तो नीचे लाइन लिखो आप लोग, नीचे लाइन लिख लो, लिख लो, लिखना इसमें नीचे लाइन, नीचे लिखना गर्म करने पर, नीचे लिखो गर्म करने पर, गर्म करने पर, ये रिएक्शन लिख ली, इसके जस्ट नीचे लिखना है, नीचे लिखना गर्म करने पर, गर्म करने पर, गर्म करने पर एल्डोल से जल का एक अणु निष्कासित होकर, गर्म करने पर एल्डोल से जल का एक अणु निष्कासित होकर, गर्म करने पर, गर्म करने पर एल्डोल से, मतलब इसकी बात कर रहा हूं, गर्म करने पर एल्डोल से, एल्डोल से, एल्डोल से जल का एक अणु निष्कासित होकर, जल का एक अणु निष्कासित होकर, निष्कासित होकर एल्फा बीटा, एल्फा बीटा को ऐसे लिखना, एल्फा कोमा बीटा, एल्फा बीटा, एल्फा बीटा, एल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, एल्फा बीटा असंतृप्त अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यौगिक, असंतृप्त एल्फा बीटा कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक, असंतृप्त एल्फा बीटा कार्बोनिल यौगिक बन जाता है, असंतृप्त एल्फा बीटा कार्बोनिल यौगिक बन जाता है, असंतृप्त एल्फा बीटा कार्बोनिल यौगिक बन जाता है। एल्फा बीटा क्यों बोल रहा हूं? देखो मैंने कल आपको क्या समझाई थी कि जो क्रियात्मक सम होता है उसको देते हैं जीरो पोजीशन, उसके जस्ट वाला कौन होता है? एल्फा, और उसके बाद कौन होता है? बीटा। अच्छा, जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? संतृप्त सैचुरेटेड, और जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको बोलते हैं असंतृप्त अनसैचुरेटेड। तो देखो जीरो एल्फा और बीटा तो हो तो गया यार, एल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्यों? क्योंकि एल्फा और बीटा वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है, तो हो गई ना एल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड है को हिंदी में क्या बोलते हैं? असंतृप्त। असंतृप्त क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि डबल बॉन्ड जनरेट है। अगर वो एकल बॉन्ड होता तो वहां पर क्या बोलते हैं? संतृप्त। संतृप्त का मतलब समझे, सैचुरेटेड का मतलब जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो मैं मानता हूं ये आप लोगों ने कर ली, समान एंड का खेल खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से देख लेना, उतार लेना रिएक्शन को मेरे साथ साथ। मैं फिर बोल रहा हूं जिन्होंने पढ़ाई चालू की, पढ़ाई चालू कर दो भैया, क्योंकि जैसे आप ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक को समझ रहे हो ऐसी नहीं है। आप लोगों ने एग्जाम नहीं दिया इसलिए सीरियस होकर पढ़ाई करो आप लोग। आपको पता नहीं कैसे तो कॉपी चेक होती है और कैसे उनमें नंबर आते हैं, ठीक है ना? अभी आपको कुछ भी पता नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ सेकंड ईयर है, इसको बहुत ज्यादा सीरियस लो। आपका सिलेबस भी बड़ा है इसलिए मैंने लिखवाना भी चालू कर दिया। पहले तो ये बोलते सर आप लिखवाना चालू करो जिससे कि हम लिख के फिर याद करें, तो वो भी काम चालू कर दिया। आप पढ़ाई नहीं करोगे तो कब करोगे? और क्या एग्जामों में पढ़ाई करने बैठोगे आप लोग, ठीक है ना? समान एंड का केस हो गया तो हेडिंग डाल दो, क्या लिखोगे? दो समान कीटोन लेने पर, लिखो लिखो, दो समान कीटोन लेने पर क्या लिखोगे? दो समान कीटोन लेने पर। रोमन का सेकंड पॉइंट डाल दो और उसमें लिख देना दो समान कीटोन लेने पर, दो समान कीटोन लेने पर। अच्छा, इनको तो मिटा देता हूं क्योंकि बार बार मुझे जगह कम पड़ रही है यार, इसको मिटा देता हूं मैं। ये लो, अब पूरा स्पेस खाली हो गया, अब आराम से लिख सकता हूं पूरे बोर्ड में। लिख, रोमन का सेकंड पॉइंट होगा, वहां पर क्या लिखोगे? दो समान कीटोन लेने पर, दो समान कीटोन लेने पर, ठीक है? तो ले लो, मेरे साथ कर लो रिएक्शन को, समझा तो आपके लिए दिया ये मैंने, ठीक है? तो ले लो, आराम से कर लो। CO CH3 प्लस क्या हो गया? दो समान कीटोन ले रहे ना, CH3 CO CH3। IUPAC नोमेनक्लेचर कर लो, क्या बोलोगे? प्रोपिनोन, प्रोप एन ऑन, प्रोपिनोन। अच्छा, कॉमन नेम क्या होता है? एसीटोन, एसीटोन। इसका नाम भी क्या होगा? सेम ले रहे ना, प्रोपिनोन, और कॉमन नाम क्या होगा इसका? एसीटोन। चलो ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, इसके ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो आराम से जोड़ दो आप लोग। फिर मेरे साथ साथ उतार लेना, यहां पर क्या लिखोगे? तनु क्षार, मतलब क्या लिखोगे? डाइल्यूट बेस। तो ये लो, यहां पर हो गया OH, ये CH3। अच्छा, ये कौन? हाइड्रोजन निकल चुका, CH2 बन चुका है अभी, CH2 CO CH3, ठीक है ना? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये बन गया भैया, उसका नोमेनक्लेचर कर लो। तो देखो नंबरिंग कहां से होगी, समझाने, आप कॉपी में मत लिखना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं आपके लिए।
1 2 3 4 और 5। अब सुनो भैया ध्यान से, 4 पोजीशन पे देखो CH3 जुड़ा है और 4 पोजीशन से OH जुड़ा है। आगे नहीं बात समझ में? तो देखो CH3 को हम क्या बोलते हैं, मेथिल M से स्टार्ट होता है, और यहाँ पर OH है तो OH का अनुलग्न तो लग्न लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है पूर्व लग्न, प्रीफिक्स लग रहा है, ठीक है ना, इसलिए OH का पूर्व लग्न होता है हाइड्रोक्सी, किससे स्टार्ट हो रहा है, H से। इसका मतलब एक बात होता है, पहली प्रायोरिटी में M को दूंगा या H को दूंगा, पहली प्रायोरिटी में दूंगा H को। इसका मतलब मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूं, देखो 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंट 2 ऑन, ये लो, क्योंकि 2 से कौन जुड़ा वो कीटोन का फंक्शन को। अच्छा यहाँ पर क्या लिखोगे, कीटोन, ये लो, उतारो इसको, फिर उसके बाद नीचे वाले स्टेप करूंगा मैं, उतारो उतारो उतारो, 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंट 2 ऑन। अरे सही है यार, 4 से OH जुड़ा है और 4 से मेथिल ग्रुप जुड़ा है, पहले कौन आता है, H आता है, उसके बाद कौन आता है, M आता है। 5 कार्बन की चेन को क्या बोलते हो, पेंट बोलते हो, और 2 पोजीशन उसका अनुलग्न जुड़ा है, किसका, कीटोन का जुड़ा है यार। और इसको कीटोन क्यों बोला, हम कल के लिए बता दिया कि यहां तक तो मतलब हो गया कीटोन का, और ये मतलब हो गया एल्कोहल का, मतलब इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, 2 क्रियात्मक समूह प्रेजेंट है। ये तो आपका कीटोन रहा, ये आपका एल्कोहल रहा यार, ये बोल रहा हूं कीटोन। वहां पर एल्डोल क्यों बोल रहा था, क्योंकि एक फॉर्मूला तो एल्डोल का था और एक कौन का था, एल्कोहल का था, इसलिए एल्डोल। आगे नहीं मेरी बात समझो, अब उतारो इसको, उसके बाद अगला स्टेप करवाऊंगा मैं आप लोगों में। और अगले स्टेप में क्या है, हीट कर दो यार, उसमें प्रॉब्लम ही क्या है, ये लो, हीट करते वाटर का मॉलिक्यूल बाहर, यहां से OH जाएगा, यहां से H जाएगा, सीधा सा सिंपल सा है। पढ़ते तो नहीं हो, पढ़ाई चालू करो, तभी तो मैं बोल रहा हूं बार बार आप लोगों से। डबल बॉन्ड CH, यहां पर होगा COCH3। IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या प्रॉब्लम आती है आपको, भाई एक बात होता है, IUPAC नोमेनक्लेचर तो बहुत सीधी चीज है, रट्टा मार मार के चीजों को करोगे तो यही हाल होगा। भैया मैं पहले क्लियर कर देता हूं, रट्टा मत मारो चीजों में, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, और अभी हो जाएगी सेकंड ईयर में। आप चीजों को समझ समझ कर चलो, क्योंकि यहाँ पर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक फिजिकल, यहाँ पर चीजें समझने की होती हैं। रट्टा मार लिया जितने भी तुम लोगों ने मारना था, अब रट्टा मत मारो, चीजों को समझो। यहाँ पर नोमेनक्लेचर बहुत सीधी चीज है यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है, 1 2 3 4 5। तो देखो मैं समझाने के लिए एक बात और सुन लो, ये नंबरिंग यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, 5 कर दी, अब जोड़ दो यार। देखो मैं 5 को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, ये लिख दिया मैंने पेंट, ठीक है ना। 3 से क्या जुड़ा है, इन, डबल बॉन्ड को इन ही तो जोड़ते हो, 3 से इन और 2 से ऑन, ये लो, ये होगा आपका IUPAC नोमेनक्लेचर। उतारो इसको, अरे सॉरी, यहाँ पर मेथिल ग्रुप लिखना भूल गया यार मैं, यहाँ पर क्या लिखना भूल गया, मेथिल ग्रुप, तो यहाँ पर ऐसे लिख दो 4 मेथिल, यहाँ पर मेथिल को लिखना भूल गया मैं, हाँ तो वो तो कोई देखे वो तो पता लग जाए भाई, ये CH3 है ना, तो ये यहाँ पर CH3 लिख दिया, इसका मतलब 4 मेथिल, 5 को क्या बोलते हो, पेंट, 3 इन और 2 ऑन, ये लो हो गया। मेथिल को लिख देना, 4 मेथिल लिख देना, क्योंकि मेथिल ग्रुप मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया था, और अब यहाँ पर मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको भी शो करो, कॉमन सी बात है, ठीक है ना। उतारो आप लोग, उतार लो भैया, जल्दी उतार लो, जल्दी उतारो, जिससे कि अपने टॉपिक क्लियर हो, ठीक है ना। उसके बाद फिर असमान एल्डिहाइड, फिर कौन लेंगे, असमान कीटोन। उतार ली ना, उतार ली ना आप लोगों ने, तो हेडिंग डालो नीचे, नीचे हेडिंग डाल दो, मिश्रित एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया, हेडिंग डालो, हेडिंग मिश्रित एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया, मतलब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मिश्रित एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया मतलब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मैं लिख देता हूं आपके लिए, 1 सेकंड में लिख ही देता हूं, कौन सा केस होगा, तीसरा, लेकिन एक बार सिस्टमेटिक तरीका से लिखो। देखो यहां पर हम नोट्स बना रहे हैं, तो यहां पर लिखो आप लोग, देखो हेडिंग डाल दो, मिश्रित एल्डोल, कोई पॉइंट मत लेना, डायरेक्ट लेना, मिश्रित एल्डोल संघनन अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्यों क्रॉस क्यों बोल रहे हैं, दोनों डिफरेंट लेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है।
हेडिंग डाल दो जिन लोग नहीं डाली है, मिश्रित एल्डोल संघनन अभिक्रिया मतलब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, हेडिंग हो गई। अब लिखो यहाँ पे नीचे दूसरी रिएक्शन चल रही है, क्योंकि मैं कौन सा केस लूंगा, तीसरा केस लूंगा। तीसरे केस में 2 असमान एल्डिहाइड लूंगा, 2 असमान कीटोन लूंगा और एक एल्डिहाइड और एक कीटोन लूंगा। उसके बाद मैकेनिज्म करके इस लेक्चर को भी हम खत्म कर देंगे। तो नीचे लिखो आप लोग, नीचे लिखो भैया, मिश्रित एल्डोल संघनन में यदि दो भिन्न भिन्न कार्बोनिल यौगिकों का यदि दो भिन्न भिन्न कार्बोनिल यौगिकों का संघनन होता है, यदि दो भिन्न भिन्न कार्बोनिल यौगिकों का संघनन होता है तो इस अभिक्रिया को मिश्रित एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को मिश्रित एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। लाइन को चलने दो, लिखना दोनों में से एक यौगिक में ऐसा लिखना, देख के दोनों में से एक यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होना चाहिए। दोनों में से एक यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होना चाहिए। लिख दिया यहाँ पर, दोनों में से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, लिख दिया। अब सुनो मेरी बात, लिख दिया तो फिर आप केस नंबर कौन सा होगा, तीसरा, जिनमें क्या लेंगे, 2 असमान एल्डिहाइड, 2 असमान कीटोन और 5वें नंबर के में एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। चलो ठीक है, मैं लिख देता हूं। तो देखो तीसरा जो अपना केस होगा भैया वो होगा 2 असमान, लिखना तीसरे नंबर का केस, उसमें लिखना 2 असमान का मतलब डिफरेंट, 2 असमान एल्डिहाइड लेने पर 2 असमान एल्डिहाइड लेने पर। अब सुनो मेरी बात, कर देता हूं असमान एल्डिहाइड कर लिए थे आप लोगों के लिए, CH3 CH2 COH, एक तो ये ले लिया और एक ये ले लिया CH3 CHO। ठीक है, पता है अल्फा हाइड्रोजन एटम इसका निकलेगा, कल आपको बता दिया। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, एथेनॉल, कॉमन नेम क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड। ठीक, अच्छा इसका नाम तो 1 2 3, तो क्या निकलोगे, इसको बोलेंगे 1 प्रोपेनॉल, N और L क्या होगा, 1 प्रोपेनॉल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को पता है कि इसका अल्फा हाइड्रोजन एटम यहां से निकलेगा और किसके पास में जाएगा, इसके पास में। ये आप लोगों को कल के लेक्चर में बता दिया कि इसका अल्फा हाइड्रोजन एटम ही क्यों निकल रहा है, ये कल के लेक्चर में समझा रखा है मैंने, प्लस आई इफेक्ट की वजह से। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। और प्लस आई इफेक्ट अल्फा हाइड्रोजन एटम की रिएक्टिविटी को क्या करता, घटा देता, मतलब डिक्रीज कर देता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो। वही तनु क्षार की उपस्थिति में हो रही है, तनु क्षार मतलब डाइल्यूट बेस। ये लो सीधी सी रिएक्शन है यार, CH3 CH2 CHOH, ये हो गया CH2 और ये क्या हो गया आपका CHO। ये लो हो गई ना, CH3 CH2 ये लिख दिया। अच्छा, ये कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो जोड़ दिया, इससे हाइड्रोजन निकल के यहाँ पर OH हो गया, जोड़ दिया। अच्छा, CH3 से हाइड्रोजन निकल चुका है तो कौन बन चुका है, CH2 बन चुका है, CH2 CH जोड़ दिया। IUPAC नोमेनक्लेचर अब तो आना ही चालू हो गया, 1 2 3 4 और 5, इसका मतलब 3 हाइड्रोक्सी 1 पेंटेनॉल। ये लो 3 हाइड्रोक्सी 1 पेंटेनॉल। ये लो भैया, ये खेल खत्म हो गया। उतारो यहां तक, उतारो आप लोग। अच्छा, अगले वाले स्टेप को भी लिख देता हूं। ये लो हीट कर दो, हीट करते वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और ये हो गया CHO। IUPAC नोमेनक्लेचर 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट 3 इन और 1L। ये लो भैया, उतारो। यहां तक खेल को क्लियर करो सबके। इसका नोमेनक्लेचर कर दिया, इसका कर दिया, इसका कर दिया, सबका नोमेनक्लेचर कर दिया। तो उतार लो भैया, उतारो उसको। मैं इनको डाल लेता हूं जब तक, इसमें उतारो और पढ़ाई चालू करो नेता।
नोमेनक्लेचर को देखते रहना आप लोग, कुछ मिस्टेक लगे आप लोगों को तो उसको सही कर लेना। कभी कभी क्या होता है बोर्ड पे लिखते वक्त कोई कोई चीज मिस्टेक हो जाती है तो वो आपको पता लग जाना चाहिए, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, ये तो आ गया ना 1 पेंटेनल, क्योंकि आपको होता है ज्यादा कार्बन होते हैं तो नंबर शो करने पड़ते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 पेंट लिख दिया। अच्छा 2 है, यहाँ पर 2 पे क्या आएगा, इन आएगा। ये 3 पोजीशन नहीं है, 2 पोजीशन है, ठीक है ना, आ गए ना। 1 2 3 4 और 5 सही है, तो 2 पे कौन होगी, ई होगी, और 1 पे क्या होगा, एल होगा। उतार लिया आप लोगों ने, और बाकी का तो देख लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। 1 ये हो गया, 1 प्रोपेनॉल, 1 2 3 सही है, बिल्कुल आराम से कर लो आप लोग, ठीक है। चौथा केस लिखो आप लोग, चौथा केस लिखो। चौथे केस में क्या लिखोगे, 2 असमान कीटोन लेने पर, 2 असमान कीटोन लेने पर, 2 असमान कीटोन लेने पर। चौथे केस में क्या है, 2 असमान कीटोन लेने पर। हाँ एक चीज और कि देखो कभी कभी लिखते वक्त कोई चीज की मिस्टेक हो जाए, जैसे नोमेनक्लेचर में पोजीशन नहीं रहती ध्यान, जैसे कभी वो मेथिल ऐसे कुछ हो जाए और आपको पता है कि यार ये पोजीशन ऐसे है, तो ऐसी चीजों को आप मेंटेन कर लेना, क्योंकि देखो जब चीजें समझ में आने लगती है तो ऑटोमेटिक चीजों का क्लियरिटी आने लग जाती है, ठीक है ना। तो ऐसी चीज जैसे कि यहाँ पर जैसे 2 पोजीशन की जगह में 3 हो जाती, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि सर से लिखते वक्त मिस्टेक, क्योंकि जब हम लोगों का समझाने पर फोकस होता है ना, तो कोई चीज ऐसी होती है छोटी मोटी जो बोर्ड में मिस्टेक हो जाती है, तो उन चीजों को तो आप हैंडल कर लो। बाकी का तो वैसे मुझे पता लग ही जाता है कि कौन, क्योंकि मैं एक लेक्चर को 2-3 बार एक्सप्लेन करता हूं, जिससे कि अगर कोई चीज मिस्टेक हुई हो तो उस चीज का पता लग जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, तो हेडिंग डाल दो, 2 असमान कीटोन लेने पर, 2 असमान कीटोन लेने पर, 2 असमान कीटोन लेने पर। तो ले लो 2 असमान कीटोन, ये लो CH3 CH2 CO CH3। अच्छा इसकी रिएक्शन किससे करवा रहा हूं, CH3 CO CH3, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, तनु क्षार मतलब डाइल्यूट बेस। अच्छा इसका एंड पर हाइड्रोजन एटम निकलेगा, इसके ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो देखो CH3 CH2 CCH3, यहां पर हो गया OH, यहां पर हो गया CH2 CO CH3, ठीक। IUPAC नोमेनक्लेचर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। 4 पे कौन जुड़ा है, मैथिल, तो लिख दो 4 मैथिल, 4 मैथिल। अच्छा पहले हाइड्रोक्सी आएगा, हाँ सही है, पहले हाइड्रोक्सी आएगा, यहां पर आएगा 4 हाइड्रोक्सी, 4 मैथिल, 4 हाइड्रोक्सी, 4 मैथिल, 4 हाइड्रोक्सी, 4 मैथिल। अच्छा 6 को क्या बोलते हो, हेक्स, हेक्स। अब आपको पता है हेक्स, अब हेक्स कर दिया सही है ना, हेक्स और क्या लिखोगे, 2 ऑन, हेक्स और 2 ऑन, ये देख लो, देख 1 2 3 4 5 और 6, तो 4 पर तो क्या लिख दिया, हाइड्रोक्सी, क्योंकि M बाद में आता है और H पहले आता है, ठीक है ना। तो देखो 4 हाइड्रोक्सी, 4 मेथिल, 6 को क्या बोलते हो, हेक्स, और 2 पे कौन जुड़ा है आपका, ऑन, ठीक है ना। ये हो गई आप लोगों की रिएक्शन। अब क्या करोगे, समझ में आ गया, हीट करेंगे, हीट करते यहां से OH और यहां से H, और डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो मैं इधर की तरफ कर देता हूं, आप लोगों के पास जगह होगा, आप सिस्टमेटिक तरीका से लिख लेना, मैं यहां पर लिख देता हूं CH3 CH2 C से CH3। अच्छा ये यहां पर डबल बॉन्ड लिख देता हूं, डबल बॉन्ड क्या, CH CO CH3, ठीक है ना। हीट और माइनस यहां पर लिख दो H2O, ठीक है। नोमेनक्लेचर देखो 1 2 3 4 5 और 6, 4 पे मैथिल तो लिख दो 4 मैथिल हेक्स, 4 मैथिल हेक्स, क्या 3 इन और 2 ऑन, ये लो, ये आपका नोमेनक्लेचर हो गया ना। 4 पे मैथिल, 4 मैथिल, 6 को क्या बोलते हो, हेक्स, 3 पे क्या जुड़ी है, इन, और 2 पे कौन जुड़ा है, ऑन, ये लो, खेल खत्म। कितनी रिएक्शन हो गई इसके, कितने केस हो गए, 4 केस हो गए। 2 समान एल्डिहाइड लेने पर, 2 समान कीटोन लेने पर, 2 असमान एल्डिहाइड लेने पर, 2 असमान कीटोन लेने पर, और अब लास्ट एंड फाइनल केस होगा वो होगा एल्डिहाइड और कीटोन लेने पर। तो 4 केस हो गए, चारों को उतारो। नोमेनक्लेचर में कहीं पर भी आप लोगों को मिस्टेक लगती तो आप सही कर लेना। वैसे मैंने पूरा नोमेनक्लेचर सही कर लिया, इनका नोमेनक्लेचर और कर लो आप लोग, बार बार में करने की जरूरत पड़ रही है, आप लोगों को आने चाहिए। प्रोपेनॉन, 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 ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा, और कॉमन नेम तो इसका जानते ही, एसीटोन होता ही, आप लोग जानते ही हो, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, तो क्या होगा 2 ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन, ये लो, इसको नोमेनक्लेचर कर दिया, इसका कर दिया, इसका कर दिया और इसका कर दिया, बस हो गया।
आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में नोमेनक्लेचर जरूर करना, कहीं डायरेक्ट उठा के दे जाए, ध्यान रखना नंबर काट लेगा। एग्जाम में आपको नोमेनक्लेचर करना है, जो भी कंपाउंड लिख रहे हो, विशेषकर बीच के नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए। अरे सही है भैया, आपने लिया क्या है और आपका बन क्या रहा है आपको पता होना चाहिए। आगे नहीं मेरी बात समझ में? ये लो मैं साइड में हो जाता हूँ, आराम से उतारो, कोई दिक्कत नहीं है। नोमेनक्लेचर आपको मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में सिखाया, सेकंड ईयर में एक दो लेक्चर लेके आऊं जो नोमेनक्लेचर के लेके आऊंगा, आराम से कर लेना आप लोग। अभी तो इस चीज को मेंशन करके करो आप लोग, ठीक है ना। इसको उतारो जिससे कि मैं अगले वाला केस लूं, जिससे कि मैं अगले वाला केस लूं। मिटा दूंगा, ठीक है, मिटा देता हूं, उतार लिया होगा अब तक तो। चौथा केस ले लो। ये कौन सा केस था? चौथा। अब कौन सा केस लेंगे? 5वें नंबर का केस लेंगे हम। कौन से नंबर का केस लेंगे? 5वें नंबर का ले लो। 5वें नंबर का, एक एल्डिहाइड व एक कीटोन लेने पर क्या लिखोगे यहां पर? 5वें नंबर के केस में एक एल्डिहाइड एवं एक कीटोन लेने पर, ये लो, ले लो। ये तो ले लिया मैंने एल्डिहाइड का पहला मेंबर, क्या ले लिया मैंने? CH3CHO, ठीक है ना। और मैंने नहीं, एल्डिहाइड का पहला मेंबर ले लेता हूं और इधर कीटोन का भी। तो पहले मैं कीटोन का पहला मेंबर ले लेता हूं CH3COCH3, और एल्डिहाइड का पहला मेंबर कौन होता है? HCHO। इसको क्या बोलते हैं? मैथिनेल, क्योंकि एक ही कार्बन है, एक को मैथिनेल, ठीक है ना। और कॉमन नेम क्या होता है? फॉर्मएल्डिहाइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हो? प्रोपेनॉन। अच्छा, कॉमन नेम क्या होता है इसका? एसीटोन, ठीक है ना। इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है नहीं है भाई, कहां है अल्फा हाइड्रोजन एटम? जीरो और अल्फा, मैंने क्या बोली? अल्फा हाइड्रोजन एटम वो ही माना जाएगा अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो ही वो अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। अगर सिंगल अकेला हाइड्रोजन एटम है तो वो अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं माना जाएगा। तो ठीक है, इसके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अल्फा हाइड्रोजन एटम निकाल के किसको पकड़ा देता हूं? ऑक्सीजन को। बन गए प्रोडक्ट कैसे? देखो CH3, ये ले ले तनु क्षार, डाइल्यूट बेस, देखो CH3, ठीक है। यहां पर क्या लिख दिया? CO। अच्छा, इसका अल्फा हाइड्रोजन निकल चुका तो यहां पर लिख देता हूं CH2, और देखो इसको मिलाकर बोले तो पूरा CH2 है ही है, ये CH2 है तो लिख दो CH2। अच्छा, यहां से हाइड्रोजन निकल के ऑक्सीजन के पास आ चुका है, इसलिए क्या बन चुका? OH। आप सुना मेरी बात, नंबरिंग कहां से होगी? इधर से होगी, 1 2 3 और 4। इसका मतलब इसका नाम होगा 4 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटेनॉन। उतार लो भैया रिएक्शन, ये लो आपका खेल खत्म। उतारो, इसको क्लियर करो। 4 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटेनॉन या ब्यूट 2 ऑन, कैसे भी कर लेना जैसा आपको पसंद है, आराम से कर लो। क्लियर आपकी? अब डायरेक्ट किसकी बात करेंगे? मैकेनिज्म की। कितने केस हो गए? 5। कितने केस हो गए? 5। अब बात करते हैं हम किसकी? मैकेनिज्म की। तो ठीक है भैया, कर लो मैकेनिज्म की। उतार लिया ना आप लोगों ने? ये आप लोगों ने उतार लिया, वो तो मैं इसको अच्छे से करवा देता हूं, ठीक है ना। ये लो, हेडिंग डाल दो क्रियाविधि मैकेनिज्म, हेडिंग डाल दो क्रियाविधि मैकेनिज्म, क्रियाविधि मैकेनिज्म। ये लो, हेडिंग क्या डालोगे? क्रियाविधि, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म। ये लो भैया, कर लो। अच्छा, रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हुई है? बेस के प्रेजेंस में। तो कोई सा भी बेस लिख दो, मैंने लिख दिया NaOH में लिख दिया। तो NaOH किस में टूटता है? Na+ और OH- में। अपना काम हो गया, क्योंकि हमें कौन मिल गया? न्यूक्लियोफाइल मतलब नाभिक स्नेही। हमको कौन मिल गया? नाभिक स्नेही। अच्छा, एसिटाल्डिहाइड के पहली रिएक्शन को बेस मान कर चल रहा हूं, जो पहला केस था ना उसको बेस मान कर चल रहा हूं। वहां पर 2 एसिटाल्डिहाइड लिए थे आप लोगों ने, तो उसी को बेस मान कर चल रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर उसकी मैकेनिज्म बता देता हूं मैं। तो देखो, पहला न्यूक्लियोफाइल मिल गया, उसका पहला मॉलिक्यूल ले लेता हूं, CH3COH, ठीक है ना। CH3CHO ले लिया। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी? बेस से करवा दी, मतलब न्यूक्लियोफाइल से। ये ले लिया मैंने न्यूक्लियोफाइल ले लिया। आप सुनो मेरी बात,
ये बेस क्या करेगा, यहां से क्षार का काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा भाई। OH माइनस आपको पता है क्षार होता है, बेस होता है, यहां से ये क्या काम करेगा, इसके अल्फा हाइड्रोजन एटम को निकाल देगा। जैसे ही अल्फा हाइड्रोजन एटम निकलेगा तो अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या लेकर निकलेगा, प्लस लेकर निकलेगा, और OH का क्या होगा माइनस, H2O बाहर निकल जाएगी और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अरे सही बात है यार, अगर हाइड्रोजन प्लस लेकर निकल रहा है तो कार्बन पर कौन सा चार्ज हो रहा है, माइनस, और अपना काम हो गया, क्योंकि हमें कौन सा न्यूक्लियोफाइल मिल गया, दूसरा, जो एसिटाल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके रिएक्शन का एंड करेगा। तो देखो यहां पर लिख दिया CH2 माइनस और ये लिख दिया मैंने CHO, ठीक है ना। H2O आपका बाहर निकल गया, यहां पर लिख दो कार्ब एनाइन, क्योंकि कार्बन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, कार्ब एनाइन, और एक और लिख दो न्यूक्लियोफाइल, मतलब नाभिक स्नेह, ठीक है। करवा दो तो रिएक्शन हो गई आपकी। इस वाले मॉलिक्यूल्स को ये लो, ले आया यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर लिख दी CH2 माइनस और CHO, इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, उसके दूसरे मॉलिक्यूल से, ये लो CH3COH। अब आपको पता है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, ऑक्सीजन की, बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन पर प्लस आएगा और कार्बन पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस, ठीक है। यहां पर भी लिख दो न्यूक्लियोफाइल, कार्ब एनाइन, ये लो। अब क्या करोगे, CH3CH, ठीक है ना। पहले इसमें इंक डाल लेता हूं यार, ये लो, देखो CH3CH, यहां से ये O पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज, ठीक है। O पे माइनस लिख दिया। ये CH2 किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से, CH2, ये हो गया आपका CHO, ठीक है। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, कार्बन से ज्यादा विद्युतता किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। तो कार्बन पर पॉजिटिव आ गया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव। अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। ये आपको मैंने बेसिक में बता रखा है, न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब आप लोगों को पता है ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। अब आप लोग पता है जैसे इसमें जल डालोगे तो जल के पास क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, जो कि इसमें टूटता है H प्लस और OH माइनस। तो वाटर का जो H प्लस है ना, इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, और ऑक्सीजन से जुड़ते ही आपको होता है रिएक्शन क्लियर हो जाएगी, और OH माइनस जो आपने लिया था ना वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो कौन होता है, क्षार। और क्षार या कैटलिस्टों का काम होता है कि रिएक्शन को करवा कर खुद बाहर निकल जाते हैं। तो देखो यहां पर वही आप लोग करवाओगे इस रिएक्शन को, इसमें क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, वाटर किसमें टूटता है, H प्लस और OH माइनस में, ये हो गई आपकी रिएक्शन। CH3CH, यहां पर लिख दिया OH, और यहां पर CH2CHO, और भैया OH माइनस आपका बाहर निकल गया। ये रिएक्शन है, इसको बोलते हैं रिएक्शन। मेरी बात समझ में आई या नहीं, बस ये चीज है। आराम से देख लो आप लोग, ये स्टेप भी आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से एक बार फिर बता देता हूं भैया, मैकेनिज्म इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक काम करो, अभी आप मत उतारो, एक बार और समझा देता हूं। जो स्टूडेंट इस वक्त उतारे रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं इसको समझा देता हूं। देखो आपको पता है जो पहली रिएक्शन समान एल्डिहाइड लिए थे हम लोगों ने, तो 2 एल्डिहाइड लिए थे, ठीक है ना। जो कंडेंसेशन करवा रहे हैं, संग्रहण करवा रहे हैं, ठीक है ना, 2 एल्डिहाइड लिए थे। एल्डिहाइड का पहला मॉलिक्यूल ले लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। और आपको पता है रिएक्शन हम पहले करवा चुके, कैटलिस्ट की प्रेजेंस होगी। कैटलिस्ट कौन है, क्षार है, NaOH ले लिया, किसमें टूटता है, Na प्लस और OH माइनस में। और आपको पता है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि कार्बोनाइल कंपाउंडों की जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब पहला अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा। न्यूक्लियोफाइल को ले आया और एसिटाल्डिहाइड के पहले मॉलिक्यूल्स को ले आया। अब सुनो मेरी बात, यहां से H प्लस निकलेगा, ठीक है। H प्लस निकलेगा तो कॉमन सी बात है, कार्बन पर माइनस चार्ज आएगा, इसका H प्लस इस OH माइनस से जुड़ जाएगा, H2 बाहर निकल गया H2 बाहर, और कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। कार्बन पर जब नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं कार्ब एनाइन, बोलते हैं ना, कार्बन पर नेगेटिव को कार्ब एनाइन बोलते हैं। कार्बन पर पॉजिटिव होता है तो कार्बोकैटायन बोलते हैं। कार्बन पर सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसको कार्बन फ्री रेडिकल बोलते हो। तो ऐसे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसको क्या बोलते हो, कार्ब एनाइन। और अपना काम हो गया, क्योंकि हमें कौन सा न्यूक्लियोफाइल मिल गया, यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल मिल गया। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता है एसिटाल्डिहाइड का तो एक मॉलिक्यूल और बाकी है, तो एसिटाल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल्स को ले आया और यहां पर जो बना दूसरे न्यूक्लियोफाइल को ले आया, ठीक है ना।
अब बॉन्ड को तोड़ेंगे, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, ऑक्सीजन की। कार्बन पर कौन सा होगा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर कौन सा होगा नेगेटिव। कार्बन का पॉजिटिव और ये न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव जुड़ जाएंगे एक दूसरे से, लास्ट में आप वाटर डाल दोगे, वाटर डालते वाटर किस में टूटता है H+ और OH- में। तो H+ तो किससे जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से, और OH- आपका बाहर निकल जाएगा, क्योंकि OH- कौन है कैटेलिस्ट है, और कैटेलिस्टों का काम क्या होता है रिएक्शन को करवा के खुद बाहर निकल जाते हैं। ये होती है आपकी रिएक्शन। उतारो उसको, उतार लो और एंड ऑन कंडेंसेशन रिएक्शन फिनिश, ऐसा होती है रिएक्शन क्लियर। ठीक है ना, रट्टा मारने का तो कोई मतलब ही पैदा नहीं हुआ। पहले इसको उतारो, फिर अगले लेक्चर के बारे में बात करेंगे, अगला लेक्चर किसका लेके आए। ठीक है, उतारो आप लोग। उतार ली, उतारो उतारो। ठीक है, आराम से उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तक मैंने कितनी रिएक्शन करवा दी, 2, बेंजोन कंडेंसेशन अभिक्रिया और एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया। भैया एक बार आप अच्छे से समझ लो लेक्चर को अच्छे से समझने के बाद फिर जो रफ कॉपी है ना आप लोगों की, रफ कॉपी में आप प्रैक्टिस करके देखोगे कि भाई हम इसको पहले तो रिएक्शन को बिगड़ दे के लिखना, और रिएक्शन को बिगड़ दे के लिखने के बाद उसकी मैकेनिज्म बिगड़ दे के लिखना, पहले समझ लेना और उसके बाद में बिगड़ दे के लिखना। कहीं पर अटक जा तो बिल्कुल वापस से दोबारा नोट या अपने लेक्चर को देख लेना, क्योंकि एक बार अटक गए ना तो दोबारा वहां पर नहीं अटकोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि हाँ यार पहले मैं वहां पर अटका था। इसलिए जब तक आप बिगड़ देके इनकी प्रैक्टिस नहीं करो तब तक उसमें नहीं आएंगे आप लोगों के हैबिट में। ठीक है ना, इसलिए हैबिट में तभी आएंगे जब एक बार समझ लो लेक्चर को समझने के बाद आप बिगड़ दे के बनाने की कोशिश करो। अगर आपने बिगड़ दे के बना दिया तो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, आप अच्छी तरीके से इनको सीख गए। ठीक है ना, मैं फिर बोल रहा हूं, जिन लोगों ने पढ़ाई चालू की भैया पढ़ाई चालू कर दो, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, आज नहीं पढ़ोगे, 1 महीना बाद पढ़ोगे, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, पढ़ाई तो आपको करनी है, इतना तो श्योर है। तो उसको आज से स्टार्ट कर दो। आज से स्टार्ट कर दोगे तो ये फायदा रहेगा कि प्रेशर कम पड़ेगा। लास्ट में स्टार्ट करोगे तो फिर वही है। ठीक है ना, इधर उधर से नोट्स मांगते फिरोगे और कुछ नहीं होने वाला। इसलिए पढ़ाई जिन लोगों ने चालू नहीं की वो पढ़ाई अपनी सिस्टमेटिक तरीके से चालू कर दो। ठीक है ना, अगले लेक्चर में मिलते हैं। लेक्चर जो अपना 3 होगा वो होगा वर्किंग रिएक्शन। ठीक है ना, जो कौन से नंबर की रिएक्शन होगी, तीसरे नंबर की। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।